हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 18th जुलाई। मैं जानता हूँ संडे है, बट फिर भी प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। एक तो कावड़ यात्रा, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सो मोटो लिया था कि जो रिलीजन्स है, जो आपका फ्रीडम है और फंडामेंटल राइट्स में आता है, वो ठीक है, बट राइट टू लाइफ इज़ द मोस्ट पैरामाउंट। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अब यही मानते हुए उत्तर प्रदेश ने कावड़ यात्रा जो है वो कैंसिल कर दी है। अब वो नहीं होगी। उत्तराखंड ने तो पहले ही सस्पेंड कर दी थी, तो इस वजह से ये आपको पॉइंट बताना था। एक पेज 3 पे था, ये बहुत छोटी-सी बात लगेगी आपको, लिखने वाली हो या नहीं हो, सुनिएगा ज़रूर। जैसे पहले बड़े कहा करते थे ना कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे बेकार, और पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो एक एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, एक हमारे ना ये ऐसे राइटिंग में ना कई बार पॉइंट्स बड़े हेल्प करते हैं, कि एक सोशल कंसर्न रहा करता था कि कभी भी ये नहीं कहा करते थे कि अगर आप कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कहते थे स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है तो सिर्फ वो पढ़ाई में अच्छा है। कभी ये नहीं कहा करते थे कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में भी अच्छा हुआ जा सकता है क्या। तो एक बहुत बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे पास। हम लोग वैसे ही यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अब तो हमारी तो एज ही निकल गई है। तो आप एग्जाम्पल देंगे कि एक जो स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ कहा करते हैं कि कुड नॉट बी टेकन टुगेदर, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सुहास एलवाई, जो गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, 2007 बैच के। पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। तो आप एज एन एग्जाम्पल कहीं भी ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं, तो बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा। एक पेज 6 पे था, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने। तो देखिए, वो उस चीज़ के नोट्स मत बनाइएगा, उन्होंने वही बोला है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रीडम, तो वही पॉइंट्स हैं जो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक पढ़ते हैं ना, वही सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बोले हैं। तो उससे अलग कुछ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा खास, बहुत अच्छी बातें बोली है, नो डाउट बहुत अच्छी बातें बोली हैं, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बातें बोली हैं। बट जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें ऑलरेडी चैप्टर हम 1 to 5 पढ़ लेंगे, तो अब करंट अफेयर्स के नोट्स बल्कि मत करिएगा। तो उसमें एक बात निकलती है, लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर आपसे पूछा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, वाईवी चंद्रचूड़ रहे हैं। उनके बेटे भी आजकल जज हैं, और नेक्स्ट सीजेआई का नाम उन्हीं का आता है, चंद्रचूड़ जी का ही। तो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग उनके फादर ही रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़। 7 years और 6 months तक रहे थे, फ्रॉम 1978 टिल 1985। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पेज 7 के में वो भारत नेट का जो थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला बता रखा है, सीएजी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसको अभी मत देखिएगा। अभी कुछ कंसोलिडेटेड आने दीजिए, पॉलिटिक्स से ऊपर ऊपर होके, तब हम देखेंगे। भारत नेट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा 1 जुलाई एनालिसिस में। आप लोगों ने मेरे ख्याल से सबने सुना ही है, तो दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे पेपर के लिए। और जो पेज 8 पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ गुजरात की हाई कोर्ट की वो करी है, सीजेआई ने, तो उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करी है। ये वो बातें पहले भी कर चुके हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ भी कर चुके हैं। तो वो हमने 8 जून के एनालिसिस में देखा था कि लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा था। उसमें ज़्यादा इलेबोरेट करके पॉइंट्स बोले थे, उतना ही देखिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 9 पे एक नया क्वाड बनने जा रहा है, यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये एक बहुत बड़ी चाल है यूएस की, कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा है चाइना की तरफ, या चाइना का झुकाव थोड़ा सा, अब जब से यूएस को पता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ अफगानिस्तान, तो ज़रूर चाइना ट्राई करेगा। तो ये बड़े शातिर हैं गोरे, तो ये इन्होंने शुरू कर दिया न्यू क्वाड ग्रुप बनाना। क्योंकि ये आप देख लीजिए, इसमें भी लिखा है कि चाइना की जो एक डिज़ायर है टू एक्सटेंड इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू अफगानिस्तान, उसको काउंटर करने के लिए भी यूएस फिर इनके साथ एक ग्रुपिंग बनाने की सोच रहा है। एक साइंस पेज पे था, मरकरी का बिग साइज कोर है रिलेटेड टू इट्स मेंटल। पहले कुछ और वजह दी जाती थी, अब पता चला है कि सन का मैग्नेटिज्म है इसका रीज़न। तो अगर आपके कॉलिजन नहीं है, तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास प्रीलिम्स में अटेम्प्ट आता है कि मरकरी हैज़ अ बिग साइज कोर रिलेटिव टू इट्स मेंटल, रीज़न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सन्स मैग्नेटिज्म क्या है। बेसिकली जब सन बनना शुरू हुआ था, नया नया बना था, तो उसकी मैग्नेटिज्म वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। आसपास क्लाउड थे, डस्ट के, गैस के, लोहे के, आयरन के। तो क्या है ना, मैग्नेट क्या है, आयरन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो जो है, उसने आयरन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो जो सन के आसपास वाले प्लैनेट्स हैं, वहाँ का कोर जो ज़्यादा आयरनी है। तो उस वजह से सन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मरकरी का कोर है, वो दैट इज बिग साइज रिलेटेड टू इट्स मेटल। ठीक है, आपको पता होगा क्रस्ट मेंटल कोर होता है, तो मेंटल से बड़ा इनका कोर है।
एक पेज 11 पे था थोड़ा-सा मास्टर कार्ड के बारे में, 2-3 दिन से चल रहा है, चलिए आपको आज बता देता हूँ, वैसे ही बहुत छोटा-सा लेक्चर है। एक तो इंडिया सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है 2018 में उन्होंने एक सर्कुलर नोटिस इश्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वीज़ा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जितने भी ये कंपनीज़ हैं जो कार्ड्स इश्यू करती हैं, उनको इंडियन कस्टमर का डेटा जो है ना लोकली स्टोर करना पड़ेगा। अभी तो वो क्या करते हैं ना कि जितना भी सब कुछ हो रहा है, ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, जो भी उनके डेटाज़ हैं वो सारे उनकी अपनी कंपनीज़, मतलब जो पैरेंट कंपनी अगर वो यूएस के हैं तो यूएस में स्टोर हो रहे थे, कहीं भी स्टोर हो रहे थे जहाँ की वो हैं। उन्होंने एक रेगुलेशन लेके आए थे 2018 में कि आपको ये जो जितना भी है, आपको ये सारा का सारा स्टोर जो करना है वो इंडिया में ही करना होगा, ताकि हमारा एक सुपरवाइज़री एक्सेस रहे। उसमें एक दिक्कत क्या होती है कि उनको ये ना बड़ा लंबा उस टाइम बड़ा लंबा चला था ये लोकलाइज्ड डाटा स्टोर करने का। एक तो उनको ये था कि उसमें उनको लोकल ऑफ़िस में खर्चा बहुत होता है। लोकल डाटा स्टोर करने में उनको पूरे के पूरे एक्सपेंसेस जो एक अपनी सिटी में कर रखे थे उन्होंने, यहाँ भी करने पड़ेंगे, तो थोड़ा-सा ऐतराज़ उस टाइम उनको हो रहा था। तो उन्होंने कह दिया था कि भई आपको 6 मंथ्स तक तब भी करना ही करना पड़ेगा। उस टाइम बहुत डिप्लोमेसी बहुत चला था, बहुत लॉबिंग की थी इन लोगों ने, बट फाइनली इनको मानना पड़ा था, इनको करना पड़ा था ये। रीज़न जो आरबीआई ने दिया था, उन्होंने कहा था देखिए डेटा लोकलाइज़ेशन रूल बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे जो कंज़्यूमर डेटा है वो लोकल स्टोरेज पे रहे। इससे क्या है कि हमारी जो प्राइवेसी है इंडियन यूज़र्स की वो प्रोटेक्ट रहेगी। दूसरा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत बड़ा इश्यू है। आपको पता है देखिए हमारे लोगों का डेटा अगर फ़ॉरेन में स्टोर होगा तो ऑब्वियसली ना हमारी क्या सिक्योरिटी रही है, कल को वो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं और लोकलाइज़्ड होगा तो हम उसको कल को हमें पकड़ना है, हमें कुछ देखना है, समझना है, हमें कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो इट विल बी वेरी मच ईज़ी। तो ये वजह थी, तो इस वजह से इस बार इस टाइम जो मास्टरकार्ड का जो पंगा चल रहा है वो ये है, ठीक है? आज के पेपर में और कुछ नहीं था, कल एक क्वेरी थी पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स को लेके, वो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा अच्छा तरह आंसर किया, थैंक यू सो मच। और वो आप देख लीजिएगा, आपको रिप्लाई आ चुका है उसमें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।